हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट एग्जाम्शन। आपके आईपीसीसी और इंटरमीडिएट कोर्स में हमें एग्जाम्शन कैसे लानी है, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उसके लिए मैंने 7 टिप्स आपके लिए बनाई है। अगर आप उनको फॉलो करते हो अच्छी तरीके से तो आपको एग्जाम्शन लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम एक एक करके बात करते हैं अपनी सारी टिप्स की और आप उन्हें रेगुलर फॉलो करिएगा। तो फर्स्ट टिप जो हमारी है वो है रेगुलर स्टडी। आपको अपनी स्टडी रेगुलर रखनी है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं देना। ब्रेक से मतलब ये है कि आप कोई भी अपनी कोचिंग क्लासेस लेते हो, वहां जो भी चैप्टर आपका चल रहा है उसे साथ साथ घर पे आके आपको रिवाइज करना है। आपने कहीं भी बीच में ब्रेक दिया, वहीं आपका सारा कंसंट्रेशन और जितना भी आपका पढ़ाई के प्रति वो है सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपके कोचिंग क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो फिर आप अपने फर्स्ट वाले को स्किप करके उसकी तरफ ध्यान दोगे, जिससे आप उसको एंड तक वो आपका हो नहीं पाएगा और फिर आपका स्कोर करने में आप सक्षम नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है, रेगुलर स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है। और सेकंड टिप जो हमारी है वो है पीएम स्टडी मेट मस्ट। प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल, इन दोनों के जो क्वेश्चंस है वो करने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पीएम में से कई बार बहुत ज्यादा जो आपका एग्जाम है वो कवर होता है, कई बार क्या वैसे अप्रोक्सली उसमें से कवर होता है। वैसे तो कोचिंग क्लासेस की जितनी भी आपकी बुक्स है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पहले से ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो बचते हैं वो आप अगर जबी यानी कि आज चैप्टर खत्म हुआ है क्लास में तो आप आके जो भी बचे हुए 2-4 क्वेश्चंस हैं वो भी आप साथ के साथ कर लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपके एक चैप्टर में पर्टिकुलर पूरी अच्छी तरीके से कमांड होगी, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे और आपकी रिवीजन में भी काफी हेल्प होगी। तो पीएम और स्टडी मैट के क्वेश्चन भी आपको जरूर करने हैं। थर्ड जो टिप्स है वो है कंसेप्ट रजिस्टर। कंसेप्ट रजिस्टर अभी वैसे तो आपको मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहते हो वैसे वैसे अपने रिटर्न में नोट्स टाइप यानी कि कंसेप्ट रजिस्टर बना लो। उसमें क्या होगा, आपके जो भी कंसेप्ट होंगे चैप्टर के वाइज वो सारे लिखे होंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस में कुछ कुछ अलग अलग बातें आती है उनको भी अपने उस नोट्स में कवर करो, जिससे कि आपके पूरे चैप्टर पे जो जो भी बातें हैं वो आपको सारी एक अलग से लिख लो और उसको आप जब रिवीजन करोगे उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 2 to 3 टाइम्स बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगी और जब पेपर के लास्ट दिनों में भी उससे काफी आसानी से आपकी रिवीजन हो सकती है। तो कंसेप्ट रजिस्टर बनाने से बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। फोर्थ जो टॉपिक है हाथ से करो। ये देख लो मैंने कितना सजा दिया इसको, बहुत ज्यादा नहीं सजा दिया। हाथ से करो, कितना डार्क और डार्क। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चंस को आप जब तक आप रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आपके माइंड में जो है कंसेप्ट नहीं बैठेगा। आप अगर ओरल पढ़ोगे तो आपको लगता है ठीक है मैंने समझ लिया, मेरे को आ गया, बट आपको बाद में काफी दिक्कत आती है और अंदर से जो है वो आपका मन नहीं मानता। आपको लगता है कि आ रहा होता है पर वो ढंग से नहीं आ रहा होता। जब तक आप रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपके पास नहीं होगा। तो रिटर्न में प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल। थ्योरी में भी जैसे कि आपने 10-12 क्वेश्चंस पढ़ लिए अपने, तो उनमें से 2 to 3 क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप रिटर्न में प्रैक्टिस करो। रिटर्न में प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफी अच्छी होगी और आपको पूरा जो भी कंसेप्ट है उसका अच्छे से दिमाग में आएगा। और अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता उनमें से एक आधा आपके एग्जाम में आ ही जाए, तो आप तभी की तभी उसको कम से कम टाइम में जब लिख दोगे और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हाथ से लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर करके जरूर देखनी है। फिफ्थ जो टिप्स है आपकी वो है सोल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पेपर। एग्जाम के पहले आप ये जरूर ठान लो कि हर सब्जेक्ट का आप एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जाओगे। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी ऐसी टाइम मिला, ठीक है आज 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर टाइम मिला 5 क्वेश्चन फिर कर लिए, कुछ नहीं होगा उससे। आप ये समझ लो कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं अपने घर पे टाइम 3 घंटे अपना रख लो और अलग से कमरे में आराम से बैठ जाओ जहां पे कोई शोर वगैरह ना हो, अपनी पूरी तैयारी करके और क्वेश्चन पेपर सामने रख के
पूरे 3 घंटे उसको लिखो और फिर बाद में खुद ही चेक करो, खुद ही एग्जाम की तरह आपको पूरा पेपर अपना चेक करो और फिर अपने आंसर से टैली करो, क्या स्कोर करते हो आप, कितना निकलते, और फिर आपकी जो भी कमी है उसको भी अपना सुधारो। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि पेपर में बच्चों को स्पीड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनका पेपर ही पूरा खत्म नहीं हो पाता। तो स्पीड भी मायने रखती है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करके जाए। 60 जो है उसमें लिखा है होल सिलेबस रिवीजन इज मस्ट बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम। एग्जाम से पहले का जो दिन होता है, एक छुट्टी आपको हर एग्जाम में मिलती है, आपको पता ही है, उसमें जो है आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करना ही करना है, करना ही करना है। अगर आपको पूरा सिलेबस वहां पे रिवीजन नहीं होता तो जो भी आपका माइंड है वो डिप्रेशन में जाना ही जाना है, और आपको पेपर में जो आता भी होगा ना वो भी नहीं होगा, और आपका एग्जामिनेशन का तो आप फिर भूल ही जाओ लगभग। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जरूर रिवाइज करके जाना है पूरा, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। आपने पहले भले ही सब कुछ कर रखा हो, अगर मान लो आपने उस दिन पूरा रिवीजन नहीं करा तो आपको कहीं ना कहीं रहेगा मैंने रिवीजन नहीं करा है, वो पता नहीं आता होगा नहीं आता होगा, उसके चक्कर में जो आता है वो भी नहीं होगा और फिर आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकोगे। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और 7 जो आपकी टिप है वो है रिवीजन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ये तो फिर आपकी अगर हो जानी है, जैसे मैंने कहा कंसेप्ट रजिस्टर बनाओगे आप, ठीक है, तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वो बना लिया, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, आप पेपर के टाइम पे पढ़ लेंगे। अपना टाइम बिल्कुल खराब ना करें। ऐसे भी अगर आप चलते रहोगे तो 2 to 3 टाइम्स आपकी बहुत आसानी से रिवीजन हो जानी है। और अगर आप वो कर लेते हो और अपने कंसेप्ट रजिस्टर साथ साथ बनाते हो तो आपको एग्जामिनेशन आने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी बहुत अगर मैं और बता दूं कि प्रेजेंटेशन वगैरह की बातें भी होती है, वो भी आपकी काफी ध्यान में रखते हैं जो चेकर होते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो देंगे। 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है उसमें काफी मदद मिलेगी, और वो भी आपके मार्क्स लाने में एक अहम रोल निभाएंगी। तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी है, और आप ये 7 टिप्स अगर फॉलो कर लेते हो तो आपकी एग्जामिनेशन पक्की है, लिख के ले लो, पक्की है। तो आपको ये सब जरूर करना है। गुड लक टू ऑल फॉर एग्जाम। बाय बाय।